नमस्कार दोस्तों, शेरखान यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर का एनालिसिस करेंगे जो आज लगभग 6% का करीब अप मूवमेंट दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 2496.30। दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक पिछले एक महीने का करीब एक बहुत बढ़िया वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था। ये लगभग 2390 से लेकर 2400 का, और एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को देखिए आज बहुत जबरदस्त तरीके से ये ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हो चुका है। और इस ब्रेकआउट के साथ दोस्तों यहाँ पर आगे और भी अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। तो क्यों हम ये कह रहा है, अगर आप चार्ट को पीछे से देखेंगे, देखिए ये लगभग इस साल में जनवरी में जो हाई क्रिएट हुआ है, इस हाई से अगर आप चार्ट को देखेंगे ये कौन सा लेवल पे हाई क्रिएट किया था, चलिए हम पहले देख लेता है। ये लगभग दोस्तों 2663 तो इस हाई से अगर आप चार्ट को देखेंगे एक बहुत बढ़िया डाउन मूव नजर आ रहा है। तो 2660 प्लस इस हाई से जो डाउन मूव आया है, ये सपोर्ट कहाँ पाया इस चार्ट में। इस हाई से अगर आप देखेंगे तो इस डाउन मूव आने के बाद बॉटम कहाँ फॉर्मेशन हुआ है इस लेवल पे। ये कौन सा लेवल है, ये लगभग 2195 से लेकर 2200 का लेवल। तो इस लेवल पे जाके चार्ट पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल क्रिएट किया है। यहाँ पर से देखिए अगर इस हाई से देखेंगे चार्ट में डाउन मूव आने के बाद यहाँ पर एक सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट किया है। और चार्ट यहाँ पर से किस तरह से बॉटम आउट हुआ है, एक शानदार बिग ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार के साथ देखिए इस बॉटम से चार्ट एक अप मूवमेंट दिखाने के बाद ये लगभग इस 2400 इस लेवल को हिट करके एक कंसोलिडेशन दिखाना शुरू किया है। और किस तरह से यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा था पिछले एक महीने का करीब टाइम से देखेंगे, ऊपर का तरफ ये जो लेवल मार्क किया हुआ इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और नीचे का तरफ अगर आप देखेंगे 2300 इस लेवल पे जाके चार्ट सपोर्ट पा रहा था। तो पिछले एक महीने का करीब एक टाइट रेंज का अंदर कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ऑन एन एवरेज से ज़्यादा ग्रीन कलर का बिग वॉल्यूम बार के साथ चार्ट में एक बहुत बढ़िया सक्सेसफुली ब्रेकआउट आया है। तो इस ब्रेकआउट के साथ स्टॉक में एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। देखिए चार्ट को अगर नीचे आना होता, ये तो बहुत बढ़िया डाउन मूव दिखा चुका है, इस डाउन मूव दिखाने के बाद इस लेवल पे जाके स्टॉक देखिए सपोर्ट नहीं पाता। और चार्ट को अगर नीचे आना होता तो इस तरह से देखिए यहाँ पर एक बेस क्रिएट किया है, और इस बेस से देखिए एक अप मूवमेंट दिखाने के बाद इस लो से ऊपर की तरफ और एक बेस क्रिएट करके आज इस तरह से ब्रेकआउट दिखा के इस रेजिस्टेंस को जो लगभग 2400 का लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ नहीं निकलता। ये स्टॉक देखिए जो 2300 इस लेवल पे जाकर सपोर्ट पा रहा था, इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे भी जा सकता था, जो इस चार्ट में नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद स्टॉक देखिए एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे एक डाउन मूव कंप्लीट करने के बाद सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद ये फिलहाल एक अप ट्रेंड का तैयारी कर रहा है। ओके, तो ये जो ब्रेकआउट आया है यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए ये स्टॉक फिर से थोड़ा थोड़ा करके नीचे आके इस 2400 इस लेवल को रिटेस्ट भी करने आ सकता है, और यहाँ पर रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखा सकता है, और सीधा वन वे भी दोस्तों देखिए थोड़ा थोड़ा करके अप मूवमेंट दिखा सकता है। ओके, बट देखिए चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है एक शानदार अप मूवमेंट के साथ जो ब्रेकआउट आया है, स्टॉक में एक अप मूवमेंट दिखने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टॉक को थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों देखिए वीकली टाइम फ्रेम में अगर इस चार्ट को देखेंगे, ये स्टॉक बहुत वॉलेटाइल रह चुका है। अगर देखेंगे ये स्टॉक ये जो हाई क्रिएट किया था 2021 में, कौन सा लेवल पे हाई टच किया था, लगभग दोस्तों देखिए 2850 प्लस, और जो टॉप यहाँ पर जो उसके नीचे जो क्लोजिंग आया था लगभग 2800 प्लस इस लेवल पे इसका टॉप क्रिएट हुआ था। तो इस हाइक से अगर आप चार्ट को देखेंगे एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल दिख रहा है, ये डाउनफॉल आके देखिए ये 2000 के नीचे जाकर यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन किया है। फिर से देखिए इस लेवल से स्टॉक देखिए थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ आप मूवमेंट दिखा, तो ये फिर से यहाँ पर जाके इस लेवल पे जाके एक हाई क्रिएट किया था और रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो ये कौन सा लेवल है, चलिए देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग दोस्तों देखिए ये 2735 का। तो इस लेवल पे देखेंगे चार्ट देखिए बहुत दिनों से रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा था, ऊपर का तरफ इस लेवल और नीचे का तरफ जो लेवल दिख रहा है लगभग दोस्तों देखिए ये लेवल। तो इस लेवल पे चार्ट देखिए लॉन्ग टाइम से एक सपोर्ट भी पा रहा था। तो इसका मतलब क्या है, 2023
अगस्त महीने से अगर आप देखेंगे चार्ट में लॉन्ग टाइम से एक रेंज ट्रेडिंग नजर आ रहा है, और इस रेंज से ब्रेकडाउन दिखाने के बाद चार्ट में देखिए एक बिग डाउनफॉल दिख रहा है, जो लगभग 2200 इस लेवल पे जाकर बॉटम फॉर्मेशन किया है। ओके, और फाइनल इस चार्ट में देखिए एक ये हाई से जो एक शानदार डाउन मूव आया था, और इस डाउन मूव से ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने जा रहा है। देखिए, अगर स्टॉक को नीचे जाना होता तो दोस्तों इस तरह से ये लगभग 1 महीने का करीब कंसोलिडेशन दिखाने के बाद या फिर बेस फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद दोस्तों ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिखा था। इस बेस को दोस्तों ब्रेकडाउन दिखा के नीचे भी जा सकता था, और इस तरह से ये 2200 इस लेवल पे जाकर सपोर्ट नहीं पाता। इसको भी देखिए ब्रेकडाउन दिखा के चार्ट और भी नीचे जा सकता था, बट यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा है। ओके, तो इसलिए हम कह रहे हो दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, ये स्टॉक लॉन्ग टाइम से तो एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, और फिलहाल शॉर्ट टर्म जो एक शानदार डाउन मूव आया है, फिलहाल इस डाउन मूव आने के बाद चार्ट में देखिए एक बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है, और बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद स्टॉक फिलहाल देखिए एक शानदार अपट्रेंड में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पर एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है हम मार्क करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट लेवल के रूप में जो टारगेट मार्क करेंगे हम 2021 में जो हाई क्रिएट हुआ था, जहाँ पर टॉप क्रिएट किया था, इस प्राइस पे ही हम इस चार्ट का नेक्स्ट टारगेट लेवल के रूप में मार्क करेंगे। तो ये लगभग कौन सा लेवल को दर्शा रहा है दोस्तों, देखिए 2800 का लेवल को दर्शा रहा है। तो यही लेवल होगा इस चार्ट का नेक्स्ट टारगेट लेवल। तो यहाँ पर एक लाइन मार्क करते हैं। तो अगर आप क्लोजिंग प्राइस से देखेंगे तो कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, अगर आप क्लोजिंग प्राइस से देखेंगे लगभग दोस्तों ये 12% प्लस टारगेट आ रहा है। ओके, और इस 12% प्लस टारगेट को अचीव करने के लिए 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है। ओके, और दोस्तों देखिए यहाँ पर एक चीज़ हो सकता है जो हमने पहले भी बोला है, ये जो अप मूवमेंट आया है ये फिर से ये स्टॉक देखिए नीचे इस लेवल को रिटेस्ट भी करने आ सकता है, यहाँ पर रिटेस्ट करके भी ऊपर की तरफ जा सकता है, और दोस्तों सीधा और थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाएगा, एक छोटी सी करेक्शन दिखाएगा, ऐसे ऐसे करके अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में ये दोस्तों इस 12% प्लस टारगेट को अचीव कर सकता है, और उसके 2 महीने का अंदर भी इस टारगेट को ये अचीव कर सकता है। ओके, और एक चीज़ दोस्तों देखिए, कोई भी चीज़ का तो 100% गारंटेड नहीं होता है, तो आपका कॉशन भी रहना चाहिए। तो इस चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल को सर कौन सा लेवल को मार्क करना होगा, इस लेवल को 2295। ओके, 2295 यही लेवल होगा इस चार्ट में एक वाइटल कॉशन लेवल। देखिए, बाय चांस स्टॉक अगर वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे नीचे आके 2295 इस प्राइस के नीचे चला जाता है, तो दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए फिर से कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। और देखिए फिर से इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए 2200 इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे जाना होगा। तो इस देखिए, तो क्लोजिंग प्राइस से तो बहुत बड़े करेक्शन आ ही जाएगा। अगर 2200 इस प्राइस को भी ब्रेकडाउन दिखा के चार्ट नीचे चला जाता है, तो फिर से दोस्तों इस चार्ट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। बट इस तरह का सीनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ज़्यादा क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, एक बहुत बढ़िया डाउन मूव दिखाने के बाद चार्ट में एक बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट किया है, और सपोर्टिंग लोग ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए स्टॉक में देखिए बायर का पावर दर्शा रहा है, और ये जो ब्रेकआउट आया है यहाँ पर से एक अप ट्रेंड का शुरुआत हो रहा है, और ये लगभग 12% प्लस टारगेट जो कि 2800 का लेवल दर्शा रहा है, या लगभग 2 महीने से मैक्सिमम 3 महीने का अंदर इस टारगेट को अचीव कर सकता है। इस तरह का सिनारियो होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। ओके, तो दोस्तों इस एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।